दोस्तों, भूतिया बस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में आपने देखा था वह भूतिया बस महिलाओं को अपने साथ ले जाती थी और पुरुषों को बाहर फेंक देती थी। तो इस पार्ट में हम आज जानेंगे कि वह आखिरकार औरतों को अपने साथ कहां ले जाती थी और उस भूतिया बस का क्या राज था। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। डॉक्टर विक्रम, शाहिद ने आवाज लगाई। घर के कोने में अंधेरे में सिगरेट फूंक रहा आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, फिर आगे धीरे धीरे शाहिद और रतन के पास आया। चेहरे पर चश्मा लगाए, पतली मुछे, रंग सांवला। उसने रतन और शाहिद पर एक बार नजर डाली और बोला, हां, मैं ही विक्रमजीत हूं। आपको मेरा नाम और घर कैसे पता लगा? आप यहां क्यों आए हैं? देखिए, भूत प्रेत भगाने का काम अब मैं नहीं करता। मुझे किसी इंसान से बात नहीं करनी। कृपया यहां से चले जाए। शाहिद बोला, डॉक्टर, हमें बड़ा महत्वपूर्ण काम है आपसे। हम जेल से फरार होकर आपके पास आए हैं। क्या जेल से फरार होकर? मतलब क्या है तुम्हारा? शाहिद बोला, भूतिया बस। हमें मोहन जी ने आपका पता दिया है। मेरी निशा उस बस में है, इसलिए जेल से भागकर आपके पास आए हैं। शाहिद ने सारा किस्सा उसको बताया। रतन बोला, जी हां, हम सच बोल रहे हैं। डॉक्टर विकृत ने उनकी ओर देखा, फिर बोले, आओ बैठ जाओ और फिक्र मत करो। इस जगह ज्यादा कोई नहीं आता, पुलिस को पता नहीं चलेगा। आप मेरे साथ आओ। डॉक्टर विक्रम उन्हें एक कमरे में ले गए। कमरे में एक तरह के फोटोज लगे हुए थे। शाहिद ने पूछा, जी ये फोटोज? डॉक्टर विक्रम बोले, यह वह सारी जगह के फोटोज है जहां मैं लोगों को भूत चुड़ैल और प्रेतों से छुटकारा दिलाया है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ साथ मैं भूत प्रेत भगाने के कार्य भी क्या करता हूं। मैं अपने पिताजी से यह कार्य करना सीखा था। हम साथ में ही वह कार्य क्या करते थे। पर उस भूतिया बस ने मेरे पिताजी को भी उसी में कैद कर लिया। शाहिद बोला, पर वह तो सिर्फ महिलाओं को ले जाती है। हां, तुमने सही कहा, पर उस बस में पिताजी एक महिला का रूप धारण करके गुस्से थे और अब तक वहां फंसे हुए हैं। मैं बड़ी कोशिश की उन्हें बचाने की, पर अब तक नहीं बचा पाया। रतन ने पूछा, हुआ क्या था? दरअसल मेरे पिता ने मुझे नहीं बताया था कि वह किसी भूतिया बस के अंदर जाने वाले हैं। शाहिद बोल, तो आपको पता कैसे चला? मुझे एक बार सपने में पिताजी ने संपर्क किया था। वहां उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई थी। फिर उसके बाद मैं मेरी शक्तियों से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। उनके आखिरी शब्द थे, बेटा, मैं एक जगह फंसा हुआ हूं जहां से कभी नहीं निकल सकता, और तुम भी मुझे खोजने की कोशिश मत करना, वरना वहीं बस में कैद हो जाओगे। हां, पर एक और बात, फिर मेरा पिताजी से संपर्क टूट गया। मैंने फिर भी कोशिश की पर नाकाम रहा। मैंने मोहन से संपर्क किया, पर वह जेल से छूटा ही नहीं। अब तुम आ गए हो। मैं तुम्हारा संपर्क अपनी शक्तियों से निशा से करवाऊंगी और मेरे प्रश्नों का उत्तर लूंगा ताकि मैं पिताजी को आजाद कर सकूं। शाहिद ने पूछा, आपको मेरी ही जरूरत ही क्यों थी? आप खुद भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकता। नेहा का मानसिक और शारीरिक संबंध तुमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारी जरूरत होगी। पर इसके पहले तुम्हें उस भूतिया बस की कहानी जानना जरूरी है। सुनो, करीब 25 साल पहले की बात है। अभी तो वहां सिर्फ गोरखपुर गांव है, पर पहले वहां एक गांव और था, लोथल गांव। उस गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था। वह किराने की दुकान चलाता था। उसकी अब तक 2 शादियां हुई थी, पर उसकी दोनों पत्नियां उसको छोड़कर चली गई थी। उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी, हवस का भूखा और गांव की सारी औरतों को तारने वाला। जब से उसकी दूसरी पत्नी छोड़कर गई थी, तब से वह ज्यादा ठरकी हो गया था। वह इसी फिराक में था कि कब उसकी हवस की प्यास बुझ जाए। महिलाएं भी उसकी हरकतें जानती थीं, पर करती क्या? सिर्फ उसकी ही एक दुकान वहां पर थी, तो मजबूरन उन्हें वहां चीज लाने जाना पड़ता था। कभी वह अपनी हवस भरी नजरों से देखता, कभी बचकानी बातें करता। एक दिन हुआ ऐसा कि गांव में जमींदार के घर नई बहू आई थी। वैसे गांव में बहू को बाहर भी जाने नहीं देते, पर उसकी सास उसके भाई के घर दूसरे गांव गई हुई थी। घर में कुछ चीजों की कमी थी, तो उसने अपने ससुर से पूछा कि मैं यह सामान लेने बाहर जाऊं। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जाओ। वह जैसे ही हरिया के किराने की दुकान पर पहुंची, हरिया उसको देखता ही रह गया। इतनी सुंदर महिला उसने आज तक नहीं देखी थी। वह उसको हवस भरी आंखों से देखकर उसको सामान दे रहा था। फिर अचानक से उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। वह चिल्लाई, यह आप क्या कर रहे हो? हरिया बोला, आप जैसी सुंदर महिला मिल जाए तो मजा ही आ जाए।
हरिया उसकी हवस की आग में यह सब बोल गया। वह महिला वहां से चिल्लाती हुई घर चली गई और जमींदार को सब बता दिया। जमींदार और उसके लड़कों ने हरिया को बुरी तरह हमारा और गांव से बाहर फेंक दिया और कहा, यहां दिखाई दिया तो मार देंगे। हरिया वहां से चला गया। करीब 1 साल गुजर गया। एक दिन गांव की महिलाओं को मिलकर माता महाकाली के दर्शन के लिए जाना था, इसीलिए गांव वालों ने एक बस का इंतजाम किया था। बस आ गई थी। सारी महिलाएं उसमें बैठ गई। बस रवाना हुई आधी रात का समय था। सारी महिलाएं सो रही थीं। बस के ड्राइवर ने बस रुकाई और एक आदमी धीरे से बस के ड्राइवर के दरवाजे से अंदर आया। उसने ड्राइवर को ढेर सारा पैसा दिया और ड्राइवर नीचे उतरकर चला गया और खुद बस चलाने लगा। थोड़ी देर बाद एक महिला जिसका नाम देवंती था उठकर ड्राइवर के पास गई, ये पूछने की अभी और कितना वक्त लगेगा। वह जैसे ही ड्राइवर के पास गई वैसे ही बड़ी बुरी तरह से चौंक गई। उसके मुंह से निकला, हरिया। वह चिल्ला बैठी। सारी महिलाएं यह चीख सुनकर जाग गई। हरिया चिल्लाया, चुड़ैल, तूने सबको जगा दिया। मैंने कितनी मेहनत से यह योजना बनाई थी। हरिया और जोर से बस चलाने लगा और बोला, मुझे अपमानित किया था ना, अब तुम सब महिलाओं को विदेश बेचकर अपना बदला लूंगा। उसने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सारी महिला चिल्लाने लगी, ऐसा मत करो, बस रोको। पर वह शैतान कहां मानने वाला था। तभी देवंती बोली, ये शैतान, हवसी आदमी, तेरा कभी भला नहीं होगा, बस रोक दे। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोला, अपनी हवस की आग तुझसे बुझाकर ही तुझे बेचूंगा। तभी सामने आता। मोड़ उसे दिखाई नहीं दिया। बस की ज्यादा रफ्तार के कारण वह उसे मोड़ ना सका और पूरी बस खाई में गिर गई और गिरते ही उसमें आग लग गई। पूरी बस जलकर राख हो गई। सारे मर गए, पर अब तक उन सब की आत्मा उसमें भटक रही है और हरिया का उस बस पर कब्जा है, इसलिए वह अब तक अपना शिकार कर रहा है। यही बोलते हुए डॉक्टर विक्रम ने बात पूरी की। मेरे पिताजी मुझे और कुछ बताने वाले थे, पर मेरा संपर्क टूट गया। रतन बोला, फिर तो उसे खत्म करना जरूरी है। शाहिद ने कहा, इसलिए उस दुष्ट की आत्मा शैतान बन गई होगी। वह महिलाओं को भी उसकी वजह से अब तक मुक्ति नहीं मिली होगी। अब तो किसी भी तरह निशा को छुड़ाकर ही रहूंगा और उन सब महिलाओं को मुक्ति दिलाऊंगा। बोलिए डॉक्टर विकृत, हमें करना क्या होगा? डॉक्टर विक्रम बोले, हाँ सही कहा, पर उसे मारने के लिए बस के अंदर का पूरा हाल हमें जानना होगा, इसलिए हम अब निशा से संपर्क करेंगे। शाहिद, क्या तुम तैयार हो? शाहिद ने कहा, हाँ। आधी रात हो गई थी। डॉक्टर विक्रम ने शाहिद को एक चक्र में बिठाया। चारों ओर मोमबत्तियां जली हुई थी। डॉक्टर विक्रम ने कहा, देखो शाहिद, मैं तुम्हें सम्मोहित करूंगा। तुम्हें धीरे धीरे निशा को याद करना है और सुनो, सिर्फ उसकी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, वह भी थोड़ी देर के लिए। मैंने तुम्हें जो प्रश्न बताए हैं वह सब पूछ लेना। शाहिद बोला, ठीक है। फिर डॉक्टर विक्रम ने उसे सम्मोहित किया। फिर कुछ मंत्र बड़बड़ाए। शहीद को आवाज आई, मुझे बचा लो। शाहिद, मैं निशा हूं। निशा, तुम ठीक हो ना? शाहिद, पता नहीं ये कौन सी जगह है, यहां हजारों महिलाएं कैद पड़ी है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मुझे यहां से निकालो। शाहिद, यहां मेरा दम घुट रहा है। निशा, तुम शांत रहो, मुझे यह बताओ वहां क्या क्या है। शाहिद, यह सिर्फ बस नहीं है। उस दिन वह शैतान आदमी मेरे पास आया और उसने एक हाथ उठाया और सामने एक दरवाजा खुला, कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा रास्ता जहां हजारों महिलाएं कैद है। उसने मुझसे कहा, आ जाओ मेरी अंधेरी दुनिया में। फिर कहा, पूरी दुनिया की सारी महिलाओं को यहां कैद कर लूंगा और अपनी एक शैतानी दुनिया बनाऊंगा जहां सिर्फ मैं और महिलाएं होंगी। फिर उसने मुझे भी यहां कैद कर लिया। हर रोज कोई ना कोई उसका शिकार बनता है। मुझे बचा लो शाहिद। शाहिद बोला, निशा, जरा ऐसी कोई बात याद करो जिसमें हमें कुछ मदद मिले तुम्हें छुड़ाने की। शाहिद, वह रोज यहां आकर सिर्फ एक बात कहता है, चंदेश्वर से मुझे शक्तियां प्राप्त है, कोई यहां से नहीं निकल सकता। अपनी दुनिया बनाकर सबको यही कैद रखूंगा, फिर सबकी बोटी बोटी नोच कर खाऊंगा। शायद वह बड़ा ही खतरनाक है, मुझे बचा लो। फिर निशा की आवाज आनी बंद हो गई और शाहिद की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने सारी बात दोनों को बताई। डॉक्टर विकृत ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर जल्द वह अगले कमरे में गए जहां बहुत किताबें रखी हुई थीं। उसमें से उन्होंने एक किताब निकाली और पढ़ने लगे। रतन ने शहीद को संभाला और बोला, सब ठीक हो जाएगा, शाहिद चिंता मत करो। तभी डॉक्टर विकृत बाहर आए और बोले,
जल्द चलो, हमें रोहिणी पर्वतमाला के लिए निकलना है, रतन ने पूछा। वहां क्या है? डॉक्टर विक्रम बोले। हमारे प्रश्नों का उत्तर शाहिद लिया है, पता नहीं। निशा ने क्या कहा था? चंदेश्वर, ये एक कस्बा है साधुओं का जो भगवान शंकर की उपासना करते हैं। यह कस्बा इंसानों से दूर रोहिणी पहाड़ी पर रहता है। भगवान शंकर की आस्था में लीन रहते हैं। कई देवियां गुरु भी वहां रहते हैं। उनका हरिया से क्या संबंध है, यही पता लगाने हमें वहां जाना है। तीनों रोहिणी पर्वतमाला के लिए निकले। अगली सुबह वह रोहिणी पर्वतमाला पहुंच गए। वहां कोई इंसान नहीं रहता था, तो अपने साथ ही वह खाने का सामान लाए थे। उन्होंने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। बड़े बड़े पेड़ों से घिरा बहते हुए कई हसीन झरने। वह थोड़ी देर रुके, फिर अपने साथ लाया। खाना खाने लगे। तभी तीनों पर पीछे से किसी ने वार किया और तीनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद तीनों को धीरे धीरे होश आने लगा। वह किसी दूसरी ही जगह में थे। वह इतनी खूबसूरत जगह थी कि मानव स्वर्ग हो। ऐसी जगह उन्होंने पहाड़ी पर तो नहीं देखी। तीनों ने देखा, आसपास कई साधु हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे और सामने बड़े एक दिव्य गुरु अपने आसन से थोड़े ऊपर हवा में खड़े हुए थे। तीनों बुरी तरह चौंक गए। तभी उस दिव्य गुरु ने अपनी आंखें खोली। तुम लोगों के यहां आने का कारण मैं जान चुका हूं। अगर तुम ऐसे ही आए होते तो तुम्हें दोबारा पहाड़ी के नीचे भेजा जाता, पर तुम लोगों की दुविधा में समझ गया। वो डॉक्टर विक्रम ने पूछा, गुरुजी हम कहां हैं? ये कौन सी जगह है? गुरुजी ने कहा, बेटा हम आम इंसानों को इस बारे में नहीं बता सकते। शाहिद ने कहा, गुरुजी आप तो दिव्य लगते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा इस संसार में कोई दिव्य नहीं है। हम सब तो भगवान शिव के दास हैं। ये पूरा जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। रतन ने पूछा, क्या यह जगह पहाड़ी पर ही है? गुरुजी ने कहा, बेटा यहां आम इंसानों का आना माना है, फिर भी तुम लोग पहाड़ी पर आए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे दासों ने तुम्हें पीछे से मारकर बेहोश कर दिया था, इसलिए ताकि कोई इंसान यहां का रास्ता ना खोज ले। हमें यहां भगवान शिव की आराधना के सिवा किसी बातों में रास नहीं है, इसीलिए हम इस शांत वातावरण में ही रहना पसंद करते हैं। मैं जानता हूं आप लोग जिस वजह से आए हैं। शाहिद ने कहा, हां गुरुजी, हमें मार्ग बताएं, कैसे हम हरिया और उसकी शैतानी बस को खत्म करें। डॉक्टर विक्रम ने कहा, गुरुजी वह हरिया ने चंदेश्वर का नाम लिया था, इसी खोज में हम यहां आए हैं। हां बच्चों, मुझे याद है, वह हमारी पहाड़ी पर भटक रहा था। उसका पांव फिसला और पत्थर की टक्कर से वह बेहोश हो गया, इसलिए हम उसे यहां ले आए थे। उसकी हरकतों का आभास हुआ था, पर उसने अपने कर्मों को सुधारने की इच्छा जताई थी और कहा था कि अब हमारे साथ रहकर ही भगवान शिव की उपासना में लीन रहेगा। बेटा जो यहाँ रहता है उसके पास कुछ खास शक्तियां आ जाती हैं, पर यहाँ का नियम है, एक बार इस कस्बे में आ गए फिर वापस संसार में नहीं जा सकते। पर वह पाखंडी यहाँ से भाग गया। अब मरने के बाद भी उसकी शैतानी हरकतें शुरू हो गई हैं। गुरुजी ने शाहिद की ओर देखा, तुम्हारे मन चेतना से मैं महसूस कर सकता हूं। तुमने अपनी पत्नी से बात की थी। वहां कई मासूम महिलाएं कैद हैं और कुछ महिलाओं को कैद कर वह अपनी एक शैतानी दुनिया बनाएगा। फिर वह सारी महिलाओं को मारकर अपनी शैतानी दुनिया में ले जाएगा। बच्चों अब तुम्हें ही उस शैतान को मारना होगा और मासूम महिलाओं को छुड़ाना होगा। शाहिद ने कहा, हां गुरुजी, इसलिए हमारी सहायता करें ताकि हम शैतान को मिटा सके। सुनो बच्चों, तुम्हें बस के अंदर जाने के लिए महिला का वेश धारण करना होगा, जैसे ही डॉक्टर विक्रमजीत के पिता ने किया था। और जो बस चलाता है वह असली शैतान हरिया नहीं है। उसने अपना एक रूप बनाकर ड्राइवर की जगह रखा हुआ है। वह हरिया जितना शक्तिशाली नहीं है। हरिया वहीं कहीं शैतानी दुनिया में छिपा हुआ है। बस में बैठी महिलाएं जो मर चुकी है वह हरिया की शैतानी शक्तियों का शिकार है। इन्हें रोकने के लिए तुम्हें हम कुछ पेड़ों की जादुई पत्तियां देते हैं। उन पंक्तियों को नमक के पानी में भिगोकर देना है और वही उन आत्माओं पर डालना है। वह सारे दूर हो जाएंगे। फिर बस की दाईं तरफ एक मुड्डी हुई सीट होगी, उसे सीधा कर देना है। फिर वह शैतानी दरवाजा खुल जाएगा और बस रुक जाएगी। सबसे पहले तुम्हें हरिया को ढूंढ कर मारना होगा। उसके मरने के बाद सारी महिलाएं अपने आप मुक्त हो जाएगी। फिर सारी महिलाओं को तुम्हें निकाल लेना है। हरिया को मारने के लिए एक जादुई त्रिशूल देता हूं। तुम्हें ठीक उसके मस्तिष्क के बीचों बीच मारना है। पर याद रखना वह बड़ा चालाक है, इसलिए सावधान रहना। सारी महिलाओं को निकालने के लिए तुम्हें एक गुप्त मंत्र बोलना है और बस के बाहर आ जाना है। बस की सारी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी और बस भी मिट जाएगी। पर याद रखना,
हरिया तुम्हें उस शैतानी दुनिया में भटकाने की कोशिश करेगा। अगर तुम फंसे फिर तुम भी उसी बस में कैद हो जाओगे। गुरुजी ने जादू पंक्तियां और त्रिशूल उनको दे दिया और कहा, हर हर महादेव, भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करें। तीनों ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गुरुजी के दासों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें पहाड़ी के नीचे ले आए। शाम हो गई थी। वह तीनों उस भूतिया बस के रास्ते की ओर रवाना हुए। आधी रात हो गई थी। तीनों कार में बैठकर उस रास्ते पर आ गए थे। उन्होंने महिला का भेष धारण कर लिया था। कार को रोककर वह उस भूतिया बस के आने का इंतजार करने लगे। तभी बड़ी लाइट की रोशनी उन पर जाकर गिरी। वह भूतिया बस आ रही थी। डॉक्टर विक्रम ने कहा, सावधान, वह बस आ रही है। योजना के मुताबिक ही काम करना है। तीनों ने अपने पास जादुई पत्तों से बना पानी ले लिया। त्रिशूल शाहिद के पास बैग में था। बस उनके पास आ गई थी। शाहिद ने पूछा, बस कहां जा रही है? सामने से जवाब आया, पास के बस स्टैंड। और तीनों उस भूतिया बस में जाकर बैठ गए। फिर बस चलने लगी। तभी अचानक लाइट शुरू बंद होने लगी। फिर वही सारी महिलाएं रोने लगी और अचानक अपनी जगह से उठकर उन तीनों के पास आने लगी। उनके भयानक जले हुए चेहरे देखकर तीनों थोड़ा डर गए। फिर शाहिद बोला, अपना जादुई पानी निकालो और डालो उन पर। तीनों ने वह पानी निकाला और उन पर फेंका। जैसे ही वह जादुई पानी उन पर गिरा, वह आत्माएं पीछे होते हुए बस के ऊपर जाकर चिपक गई। तभी रतन ने देखा, सबसे आगे वाली दूसरी सीट थोड़ी मुड्डी हुई थी। रतन ने कहा, वह देखो, गुरुजी ने जैसा कहा था वैसे ही सीट वहां पर है। तीनों ने लगातार पानी फेंकते हुए उस सीट के पास पहुंच गए। रतन ने वह सीट को सीधा किया। जैसे ही सीट सीधी हुई, वैसे ही एक दरवाजा खुला। सारी आत्माएं फिर आगे आई और उन पर झपटने ही वाली थीं कि तभी वह तीनों उस दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद हो गया। वह तीनों उस शैतानी दुनिया में आ चुके थे। काफी अंधेरा था। वहां तीनों ने अपने बैग में लाई हुई टॉर्च जलाई। वहां हजारों कमरे बने हुए थे। तीनों ने ठीक से देखा, सारे दरवाजों पर जिंदा काले नाग घूम रहे थे। रतन ने उन्हें हटाने की कोशिश की, पर जैसे ही वह आगे जाता, वह नाग उसको डसने आ जाते। तभी डॉक्टर विक्रम बोले, रतन, इन्हीं दरवाजा के पीछे महिलाएं कैद हो सकती है। हमें पहले हरिया को ढूंढकर मारना होगा, तभी ये दरवाजे खोल पाएंगे। तीनों आगे बढ़े। अजीब सा भयानक सन्नाटा था। उस जगह पर आगे जाने पर उन्हें दो रास्ते दिखाई दिए। तीनों रुक गए। डॉक्टर विक्रम, रतन और शाहिद, तुम दाएं और जाओ, मैं बाएं और जाता हूं। शाहिद ने कहा, नहीं डॉक्टर विक्रम, आप और रतन एक साथ जाए, मैं अकेला बाई और जाता हूं। रतन ने कहा, शाहिद सही कह रहा है, अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुबह होने से पहले हमें उसको मारना है, वरना हम फंस जाएंगे। मैं आपके साथ चलता हूं। वैसे भी शहीद, तुम अपने पास वाला त्रिशूल निकालो और कुछ हुआ तो जोर से चिल्लाना, हम आ जाएंगे। शाहिद ने कहा, ठीक है दोस्तों, तुम भी संभल कर रहना। फिर शाहिद ने अपना और डॉक्टर और रतन ने अपना रास्ता चुना और चलने लगे। डॉक्टर विक्रम और रतन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पूरा रास्ता भयानक मकड़ी के जालों से भरा पड़ा था। तभी रतन ने कहा, देखिए, वहां एक कमरा है। वह दोनों उसके पास गए। रतन ने जोर से उस दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा खुल गया। अजीब सा कमरा था। हर तरफ काले धब्बे बिखरे हुए थे। पूरी दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थीं। तभी उन्हें किसी के आने का अंदाजा हुआ। दोनों ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। सामने देखा, दोनों सहम गए। सामने उनसे भी बड़ा दो मुंह वाला नाग खड़ा था। उसकी आंखें चमचमा रही थीं। गुस्से से उन्हीं दोनों की तरफ देख रहा था। डॉक्टर विक्रम ने देखा, बाजू में कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी। उन्होंने रत्न से कहा, टॉर्च बंद करो। उन्होंने टॉर्च बंद की और लकड़ियां ले ली और पहनी हुई साड़ी उतारकर उस पर लपेट दी। डॉक्टर विक्रमजीत के बैग में लाइटर था। उन्होंने उसे निकालकर साड़ी की मसाल में आग लगा दी। सामने देखा, वह भयानक नाग उनके करीब आ पहुंचा था। वह उसको रोकने की कोशिश में लग गए। दूसरी तरफ शाहिद भी मकड़ी के जालों को हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने देखा, सामने एक कुआं था। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। सामने एक कमरा था। उसने कमरा खोल, सामने से उसे कोई दिखाई दिया। जंजीरों में झगड़ा हुआ था और उसकी हालत खराब थी। शाहिद आगे बढ़ा। अपना त्रिशूल निकालकर जैसे ही जंजीरों पर वार किया, वह टूट गई। अपने बैग में रखी पानी की बोतल निकालकर उस आदमी को पिलाया। अब उस आदमी की हालत थोड़ी ठीक थी। शाहिद ने कहा, आप कौन हैं? उसने बताया, वह इस भूतिया बस के बारे में जानने के लिए महिला का वेश धारण कर यहां आया था,
पर उस शैतान ने मुझे यही कैद कर लिया। शाहिद ने पूछा, क्या आप डॉक्टर विक्रमजीत के पिताजी हैं? उसने हल्की आवाज में कहा, हां, तुम्हें कैसे पता? शाहिद ने सारी बातें उसे बताई। उसने कहा, चलो, मुझे पता है। वह शैतान कहां है? मुझे मेरे बेटे को भी देखना है। वह दोनों वहां से निकलकर दूसरे रास्ते की ओर चल दिए। इस तरफ उस काले नाग से भयानक लड़ाई शुरू हुई थी। उसने अपनी पूंछ से दोनों पर वार किया। दोनों के हाथों से मसाला गिर गई। फिर वह दो मुंह शैतान नाग डॉक्टर विक्रमजीत की ओर बढ़ा। उन्हें मारने उसने अपने बड़े बड़े मुंह को खोला और विक्रम को खाने जा ही रहा था कि पीछे से शाहिद ने त्रिशूल उसके पीछे दे मारा। फिर रतन उसके मुंह को पकड़कर खींचा और दूसरे मुंह से अलग फाड़ दिया। अचानक नाग मर गया। डॉक्टर विक्रम अपने पिताजी को देख गले लगकर रोने लगे। तभी भयानक हंसी उस कमरे में गूंज उठी। सबने दरवाजे की ओर देखा। लाल आंखें फटी हुई, चमड़ी हाथ जैसे पेड़ों की जड़ें हो, उनसे 4 गुना लंबा वह शैतान हरिया था। मुझे मारने आए हो? ये मेरी दुनिया है। यहां रखी महिलाएं मेरी है और इन्हें किसी को ले जाने नहीं दूंगा। शाहिद ने भी त्रिशूल हाथ में लिए हुंकार भरी शैतान मासूम महिलाओं पर अत्याचार करने वाले दरिंदे। आज तो जैसे पापी शैतान से हम सब महिलाओं को तुम्हारे जंजाल से बचाएंगे। शाहिद ने जैसे ही त्रिशूल उसकी तरफ फेंकना चाहा, यह क्या वहां एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा हरिया थे। चारों अचंभित हो गए। सारे के सारे हरिया ने हम पर हमला कर दिया। वह सारे शैतान बुरी तरह उनको मार रहे थे और जोर जोर से हंसे जा रहे थे। उनका जादुई पानी भी खत्म हो गया था। शाहिद अपने त्रिशूल से उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। भयानक मंजर खड़ा हो गया था। उसके भयानक हाथों में डॉक्टर विक्रम, उनके पिताजी और रतन फंस चुके थे। अब सिर्फ शाहिद के सामने घेरा बनाकर उसे उकसा रहे थे ताकि शाहिद के हाथों से त्रिशूल गिर जाए और उसे भी पकड़ लिया जाए। शाहिद ने आंखें बंद की और भगवान शिव का स्मरण किया। फिर ठीक से ध्यान केंद्रित कर देखने लगा। सारे एक जैसे लग रहे थे, पर उनमें से एक अलग था जिसकी आंखों में ज्यादा ही लाल चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने हर हर महादेव बोल उस तरफ त्रिशूल को फेंका। वह जाकर उसके मस्तिष्क में फंस गया और त्रिशूल जाकर ठीक असली शैतान हरिया को लगा था। त्रिशूल लगने से वह चिल्लाने लगा, चीखने लगा, फिर बुरी तरह भस्म हो गया। सारे शैतानी दरवाजे खुल गए जहां से कई सारी महिलाएं मुक्त हो गई थीं। फिर चारों बाहर आए। उन सारी महिलाओं में निशा भी थी। शाहिद ने उसको देखा। उसने भी शाहिद को प्यार से रोते हुए गले लगा लिया। शाहिद ने शैतानी दरवाजा खोलकर उन आत्माओं को त्रिशूल से दूर कर सबको भूतिया बस के बाहर निकाला। फिर गुरुजी ने बताया, मंत्र बोला और नीचे उतर गया। पूरी बस जलकर खाक हो गई। उन मासूम महिलाओं की आत्माएं आकाश की ओर जाती हुई सबको दिखाई दी। सभी मुस्कुरा रही थीं। उन्हें मुक्ति मिल गई थी। फिर सारी बचाई हुई महिलाओं को उनके घर सही सलामत पहुंचा दिया गया, जिसमें मोहन की पत्नी और बेटी भी थीं। कुछ दिनों बाद कोर्ट ने नेहा को मिल जाने के बाद शाहिद को रिहा कर दिया, पर रतन को जेल में अभी भी 2 साल रहना था। शाहिद ने उससे पूछा था, तुमने चोरी क्यों की थी? उसने कहा था एक गरीब बच्ची के इलाज के लिए उसने चोरी की थी। वह खुश था। भले उसको सजा हुई थी, पर उसने उस गरीब बच्ची की जान बचाई थी। मोहन को भी जेल से रिहा कर दिया गया था। उसकी पत्नी और बेटी उसे फिर से जिंदा मिल चुके थे। सजा काटने के बाद उसे अपने साथ काम पर रखने का शाहिद ने वादा किया था और उस बच्ची की देखभाल का भी। शाहिद और नेहा अब अपनी जिंदगी में खुश थे। डॉक्टर विक्रम और उसके पिताजी अभी भी भूत प्रेत से मासूम लोगों को बचाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?